तो हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल तुम सभी लोगों के। एंड भाई आज का हमारे ये माहौल देखकर तुमको पता लग ही गया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो हॉरर होने वाली है, क्योंकि भाई पिछले मीम वाली वीडियो के ऊपर तुमने इतना ज्यादा प्यार दिया कि उस पर व्यूज ही नहीं आए। एंड इसलिए भाई आज मुझे मजबूरन हॉरर वीडियो बनाना पड़ रहा है तुम सभी लोगों के लिए। एंड मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मैं आज तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगा। एंड इसलिए भाई आज जो हम यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स देखने वाले हैं वो इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है कि वो तुम्हारी फाड़ देगी और मेरी भी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपने सायरन हेड लेजेंड के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि ये एक क्रीपी मॉन्स्टर है जो कि 30 से 40 भाई मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ उसके बारे में। भाई मैं तो नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ कि सायरन हेड करके कुछ होता है क्रीपी, मतलब पिक्चर क्या भी हो जो भी होता है, लेकिन ये 30 से 40 फीट लंबा होता है भाई, समझ रहे हो? 30 से 40 फीट। ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा है ना, यही है। जानते हैं इसके बारे में? और इसकी बॉडी स्केलेटन जैसी दिखती है और ये अबेंडेंट जगहों पर या फिर जंगलों में दिखाई देता है। इसकी सबसे डरावनी पावर है ये अपने सायरन से अजीब सी आवाजें निकालता है, लाइक इमरजेंसी अलर्ट्स, रेडियो स्टैटिक, या फिर ये किसी इंसान की आवाज की कॉपी भी कर सकता है। और यही आवाजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं और ये फिर उन्हें हंट करता है। सायरन हेड मोस्टली जंगल, हाईवेज या सुनसान एरिया में मिलता है। लोग कहते हैं कि इसे देखना मतलब मौत के करीब जाना। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत पुराना क्रिएचर है और ये पहले से ही सच बता रहा हूँ, मैंने पहली बार ये नाम सुना। और भाई ये जो क्रिएचर था भाई वो बहुत ज्यादा अजीब नहीं था? तुम ये देखो भाई, ये देखो तुम्हें जो ये बंदा दिख रहा है इसकी पहले तो हाइट देखो, ये 30 से 40 फीट लंबा होता है और एकदम ये स्केलेटन की तरह नहीं लग रहा। इसका जो सर तो अलग ही लग रहा है भाई, भोंपू सर के आगे लगा पड़ा। लेकिन भाई बहुत क्रीपी है भाई, मजाक सेट के। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था या नहीं पता था बताना कमेंट में भाई, लेकिन मैंने तो पहली बार नाम सुना है। गाइस अगर रात के टाइम कोई अनजान लड़की आकर आपसे पूछे कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ तो उसको हाँ मत बोलना और गलती से ना भी मत बोलना, वरना अबे भाई कोई आके पूछेगा मेरे से, कोई अच्छी लड़की आके पूछे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं उसे हाँ भी नहीं बोलूंगा, मैं उसे ना भी नहीं बोलूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा भाई? आपके साथ बहुत ही भयानक चीजें होगी। क्या बोलना है वो मैं बताता हूँ। जापान की एक भूतनी है कुचिसाके ओना, जो रात के टाइम अनजान लोगों के पास जाकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, और अगर किसी ने हाँ बोला तो फिर वो अपने चेहरे से मास्क हटाती है और उसका मुंह एक कान से लेकर दूसरे कान तक पूरी तरह से कटा होता है। और फिर वो दोबारा उस आदमी से पूछती है कि क्या मैं अब भी सुंदर लग रही हूँ, और अगर उसने हाँ बोला तो फिर वो उसका मुंह भी एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट देती है, और अगर उस आदमी ने ना बोला तो फिर वो उस आदमी को ही मार देती है। इस खतरनाक भूतनी कुचिसाके ओना से बचने के सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, इसको हर चीज का जवाब उलझा हुआ दो, और दूसरा, अगर आपके पास कैंडी है, टॉफी है तो वो उसको दे दो, वो वहाँ से चली जाएगी। ऐसे सेम इंसिडेंट जापान में कई लोगों के साथ हुए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर एक जापानी भूतनी आपसे आकर पूछे वाताशी के रही, यानी क्या मैं सुंदर लग रही हूँ, तो आप मैं तुम्हें बता दूं, ये जो थी कुचिकाचा ओना, ये जो भी ओना थी भाई, कुचिसाका ओना भाई, ये एक्चुअल में रियल स्टोरी है भाई। ये लेडी जापान में एक्चुअल में बहुत फेमस है भाई। बहुत लोगों ने इस लेडी को देखा है। इस लेडी का जो मतलब फेस है ना, वो मतलब पूरा फेस कटा रहता है, यहाँ से लेकर कंटिन्यू यहाँ तक पूरा मुंह के साथ पूरा कटा होता है। एंड भाई सोचो कि ये लेडी एक्चुअल में तुमसे मिल जाए और पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ दोस्तों, तो तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा चले जा। तुम क्या बोलोगे बताना कमेंट में। क्या आपने ककनमठ मंदिर के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को भूत प्रेतों ने एक ही रात में बनाया है, लेकिन जैसे ही सूरज उगा सारे भूत गायब हो गए। इसी वजह से ये मैं बता दूं, ये मंदिर के बारे में मुझे पहले से पता है, तुम्हें ये पता होगा हो सकता है भाई। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बना रखी है। एंड ये जो मंदिर था वो एक्चुअल में ऐसा कहा जाता है कि भूतों ने बनाई है भाई ये मंदिर, वो भी सिर्फ एक रात में। देखो जानो इसके बारे में पूरी चीजें। इसका स्ट्रक्चर आज भी अजीब दिखता है। वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि रात के समय यहाँ से खुसफुसाने की आवाजें आती हैं, इसीलिए लोग वहाँ पर रात में जाना प्रेफर नहीं करते हैं। अब ये तो किसी को नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन लोग मानते हैं तो देखो एक्चुअल में ये जो मंदिर है वो मैंने पढ़ा है, मैंने इतिहास मतलब मैंने वीडियोस वगैरह देखी है, मैंने पढ़ी भी इस मंदिर के बारे में, तो मुझे पता लगा था कि एक्चुअल में इस मंदिर को भूतों ने बनाया भाई। सोचो कि कोई मंदिर है उसे भूतों ने बनाया है, वो भी एक रात में। भूत है भाई, कुछ भी कर सकते हैं। गाइस आज मैं आपको दिल्ली की 3 ऐसी हॉन्टेड लोकेशन बताता हूँ जहाँ पर आज भी सूरज ढलने के बाद लोग भाई देखो, मैं तुमको बता दूं कि भाई मैं भी दिल्ली में रहता हूं और मुझे स्पेशली ना मतलब हॉन्टेड जगहों पे जाकर वीडियो बनाना बहुत पसंद है। तो पहले जानते हैं ये कौन सी जगह है, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सारी चीजें। पहला है अग्रेशन की बावली। कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ का जो पानी है वो लोगों को इस पानी के अंदर कूदने के लिए अट्रैक्ट करता है, और कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। और दूसरा है फिरोज शाह कोटला। लोगों का कहना है कि आज भी इस किले के अंदर जिन रहते हैं और लोग
लोग थर्सडे के दिन अपनी मन्नत को एक पर्ची में लिखकर दीवार पर चिपका के जाते हैं। और तीसरा है दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी। कुछ लोगों का कहना है कि वहां पर उनको व्हाइट साड़ी में एक सुनसान सी रोड पे औरत दिखती है जो उनकी गाड़ी के पैरेलल भागती है और अचानक से गायब हो जाती है। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन तीनों हॉन्टेड लोकेशन से भी ज्यादा हॉन्टेड कोई जगह दिल्ली के अंदर है। अगर उस हॉन्टेड लोकेशन के 1 लाख भाई मैं तुमको बता रहा हूँ मजाक से हट के, जो ये लास्ट वाली जगह थी दिल्ली कैंट वाली जगह, ये भाई एक्चुअल में हॉन्टेड है भाई। मैं मजाक से हट के बता रहा हूँ भाई। ये जो रोड है दिल्ली कैंट का भाई, यहाँ पे रात के टाइम गाड़ियाँ चलना बिल्कुल बंद हो जाती है भाई। मतलब समझ लो कि बिल्कुल नाक के बराबर गाड़ियाँ चलती है, लोगों की एक्चुअल में आज के टाइम पे फटती है। वहाँ पे लोग जाते तक नहीं है क्योंकि वो रास्ता हॉन्टेड है। लोगों को एक लेडी दिखाई देती है जो कि उनसे हेल्प मांगती है, एंड जो हेल्प दे देता है वो उसको मार देती है, समझ रहे हो। एंड भाई ये जो जगह है एक्चुअल में हॉन्टेड है। और मैं कह रहा था कि मुझे भी ना हॉन्टेड जगहों पर वीडियो जाकर बनाना अच्छा लगता है। तो अगर तुम लोगों को इस टाइप की वीडियोस वगैरह पसंद है कि मैं पर्टिकुलर एक जगह पे जाऊँ, वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करूँ, बढ़िया वहाँ पे रुकू, है ना, चैलेंज करूँ वहाँ पे जाके, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर तुम लोग के ज्यादा कमेंट्स आएंगे ना, अगर चलो इस वीडियो पर 1000 कमेंट आता है तो डैम श्योर मैं किसी बढ़िया हॉन्टेड जगह पे जाऊंगा, वहां पे जाके वीडियो बनाऊंगा पक्का। अगर 1000 कमेंट आता है कि भाई हॉन्टेड लोकेशन पर जाओ तो पक्का 1000 कमेंट करवा दो, मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो तो नहीं लेकिन हॉन्टेड जगह पे जाके वीडियो पक्का बनाएंगे। अभी मैं आपको कुछ ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो देखने में तो नॉर्मल है, लेकिन जब उन्हें तुम ध्यान से देखोगे तो भाई बहुत ही ज्यादा डरावनी है। नॉर्मल तो फोटो है। ओ भाई ये देखो, ये फोटो रैंडमली क्लिक की गई थी, लेकिन इस फोटो में देखो यहाँ पे कुछ कैप्चर हो गया भाई, और ये इंसान लग भी नहीं रहा भाई साहब। ओ भाई ये दूसरी फोटोज है, इसमें सब कुछ नॉर्मल है। क्या है? ओ ये क्या है भाई? ये जो फोटोज थी भाई ये रैंडमली क्लिक की गई थी यार। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, मेरी ना इन सब मामलों में और फटती है जब भी मतलब कोई रैंडम चीज, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फोटो क्लिक कर रहे हो, अगर रैंडमली कोई चीज मतलब कैप्चर हो जाए ना उस चीज के अंदर, तो भाई मेरी और ज्यादा फटती है। क्योंकि यार ये चीज किसी के भी साथ हो सकता है भाई। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या पता मेरी ही वीडियो में कुछ कैप्चर हो जाए, और मुझे अभी पता तो नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में तुम लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हो, बाद में मुझे पता लग रहा, तो भाई मैं इस कमरे में बैठूंगा भी नहीं वीडियो बनाने के लिए, वो बात अलग है, बैठूंगा क्योंकि पैसा भी तो चाहिए दोस्तों। भूत को बोलूंगा, भूत डेली आया कर कंटेंट बनाएंगे। भाई क्या हो रहा है, पंखा क्यों गिर रहा बार बार? दोस्तों भूत हमारे कमरे में एंटर हो चुका है। हेलो भूत जी, हेलो। ड्राइंग देख के एक बच्ची के माँ बाप ने उसे कैसे बचाया। बच्ची के माँ बाप को जब पता चला कि लूसिया नाम की औरत बच्ची से मिलने आती है जो कि उसकी मरी हुई मौसी है, तो बच्ची से उन्होंने कहा कि उनकी अच्छे से ड्राइंग बना के दिखाओ। फिर ये वाली ड्राइंग देख के उसके मम्मी पापा शॉक में रह गए, क्योंकि इस ड्राइंग में जो औरत ने ड्रेस पहनी है वो सेम मैच करती है जिस ड्रेस में लूसिया को दफनाया गया था। मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, तो वो बच्ची को अपने साथ सुला लेते हैं। लेकिन सुबह उठ के मम्मी देखती है कि बच्ची के हाथ में स्क्रैचेस के निशान है। उसी दिन बच्ची स्कूल से आके अपने मम्मी पापा को बोलती है कि लूसिया अब मेरी फ्रेंड नहीं रही, वो बड़ी अजीब बन चुकी है, और उन्हें ड्रॉ करके दिखाती है। ये वाली ड्राइंग देख के बच्ची के मम्मी पापा को पता चल जाता है कि उसके हाथ पे निशान आए कैसे, क्योंकि उस ड्राइंग में औरत के बड़े बड़े नेल्स थे। अब उसी टाइम मम्मी पापा बच्ची को दादी के घर छोड़ के आ गए 1 हफ्ते के लिए, पर फिर भी उसे लूसिया दिखती रही। इससे पहले पार्ट में तुम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बताई थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पर रियलिटी में जिस बंदे की ये स्टोरी है उसकी एंडिंग शायद तुम्हें डिसपॉइंट कर सकती है, क्योंकि बच्ची के माँ बाप उसे घर लेके आ जाते हैं, फिर किसी पादरी को बुला के बच्ची को पूजा पाठ में बैठाते हैं। फिर भाई लेकिन ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई, कि मतलब तुम्हें या फिर किसी छोटे बच्चे को एक आत्मा दिखाई दे रही है जो कि उसकी दोस्त है, एंड वो जो दोस्त है वो मर चुकी है भाई, वो उसकी मौसी है। एंड भाई उसके फैमिली वाले ने बोला कि जो तुम्हें दिखाई देती है उसका तुम ड्राइंग बनाओ। एंड जैसे वो बच्ची ड्राइंग बनाती है तो उस ड्राइंग की जो ड्रेस थी वो ड्रेस भाई उसकी मरी हुई मौसी के ड्रेस से एकदम मैच हो जाती है, क्योंकि उसकी जो मरी हुई मौसी थी उसको उसी ड्रेस में दफनाया गया था। एंड उसके बाद उस बच्ची के बॉडी पे स्क्रैचेस के निशान आते थे। एंड फिर उसके बाद उस बच्ची ने बताया कि भाई जो अब मौसी है मेरी दोस्त है भाई, वो ना बहुत अजीब सी हो गई है। एंड उसने फिर ड्राइंग बना के दिखाया तो उसके जो नाखून वगैरह थे वो बहुत ज्यादा लंबे हो चुके थे, वो मतलब बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी थी भाई। एंड जो उस बच्ची के बॉडी के ऊपर स्क्रैचेस के निशान थे वो उसी आत्मा ने करे थे भाई। मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ, ये चीज कितनी ज्यादा क्रीपी है भाई कि ये एक्चुअल में हो चुका है किसी के साथ। सोचो भाई अगर यही सेम चीज तुम्हारे साथ मेरे साथ हो तो भाई हमारी तो फट के 464 हो जाएगी। अभी मैं आपको एक फोटो दिखाने वाला हूँ जिसे देखते ही तुम अनकंफर्टेबल फील करने वाले हो। ईयर 1932
हैलोवीन की रात को ये फोटो क्लिक करी गई थी और जो भी इस फोटो को थोड़ी देर देखता है वो डर जाता है। फोटो में आप देखोगे जो मिडल में बंदा है उसने एक रैबिट का मास्क पहना हुआ है जो कि देखने में सच में डरावना भी है। दरअसल ये आदमी इन दोनों बच्चों का फादर है और इसने ये मास्क इनको हंसाने के लिए पहना था। लेकिन उस टाइम हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स काफी सिंपल और स्केरी होते थे, बिना कलर्स और बिना क्यूट डिजाइन्स के। बाद में जब ये फोटो इंटरनेट पर आई तो लोगों ने र्यूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। कोई बोल रहा था कि ये मास्क वाला आदमी इंसान नहीं है और कई लोगों ने तो ये भी बोला कि इस फोटो क्लिक करने के बाद ये दोनों बच्चे गायब हो गए और ये फोटो कर्स्ड है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये फोटो नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे हो गई थी। इसका मेन पर्पस था बस अपने बच्चों को हंसाना, लेकिन वो बात अलग है कि वो रोने लगे। ये क्या था दोस्तों, ये क्या था अनएक्सपेक्टेड। अरे अभी मेरे साथ सीन हुआ था दोस्तों। अभी मेरा पंखा गिर जाता, गरीब हूं ना इसलिए पंखा है भाई। मतलब स्टार्टिंग में बंदे ने कहा कि जो ये फोटो है वो कर्स्ड फोटो है। मुझे लगा कि भाई कुछ ना कुछ तो होगा फोटो के अंदर, कुछ भी नहीं था यार। चल मजा नहीं आया इसमें। लेकिन क्या लोग कभी सच में ज़ॉम्बी बन जाएंगे? ये बात मैं भी सोचता हूँ, इसलिए मैंने पता लगाई 3 रियल लाइफ भाई देखो तुमको नहीं पता बट अभी इंडिया से बाहर भी एक वायरस फैल रहा है, ज़ॉम्बी वायरस करके उसका नाम है। एंड इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ड्रग्स होता है, ठीक है। वो ड्रग्स इंसान लेता है एंड उसके बाद वो ना ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लगता है। वो एक जगह पे एकदम स्टेबल हो जाता है, जैसे ज़ॉम्बी हरकतें करते हैं ना, बिल्कुल वैसे हरकतें करने लगते हैं। एंड ये जो वायरस है भाई इंडिया से बाहर तो फैल रहा है, लेकिन इंडिया में भी अब बहुत जगह फैल चुका है भाई। 2023 में साइंटिस्ट लोगों को 48,000 साल पुराना फ्रोजन वायरस मिला, जिसको स्टडी करने पे उन्हें पता चला कि इस वायरस में ऐसी प्रॉपर्टीज है जो अगर बाहर निकल जाए तो इस लेवल का इन्फेक्शन करेगी कि लोग ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। और गेस करो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? इस वायरस को जिंदा करने की कोशिश। किसी ज़ॉम्बी मूवी या टीवी शो की ना स्टार्टिंग ऐसी होती है। नेक्स्ट एक फंगस होती है कॉर्डिसेप नाम की, ये फेमस ज़ॉम्बी गेम और टीवी शो लास्ट ऑफ अस में दिखाई गई है। और खुशखबरी दोस्तों, ये फंगस रियल है। ये फंगस कीड़ों के अंदर चली जाती है और उनके दिमाग को खा के उन्हें कंट्रोल करने लगती है, जिससे वो ज़ॉम्बी जैसी स्टेट में आ जाते हैं। अगर ये फंगस एडवांस हो गया और इससे इंसान को दिमाग खाना शुरू कर दिया तो कुछ भी होगा पर तुम्हारा दोस्तों सेफ रहेगा। नेक्स्ट एक फिश है जो ऐसा केमिकल छोड़ती है जिससे इंसान पैरालाइज हो जाते हैं। फिर लोग बिल्कुल ऐसे स्टेट में आ जाते हैं कि उनका अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। वुडू ज़ॉम्बी बनाने के लिए यही केमिकल यूज करा जाता है, पर इसका असर टेम्परेरी होता है। अब क्या होगा अगर इस केमिकल को एडवांस कर दिया जाए जिससे ये इंसान भाई मैं मजाक सेट के बता रहा हूँ। देखो ये चीज जो थी वो तो एकदम मतलब ये प्रूफ हो चुकी है कि इसके थ्रू इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है, वायरस फैल सकता है। लेकिन अभी एक्चुअल में भाई एक ड्रग के थ्रू वायरस फैल रहा है, ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है। हो सकता है तुमको पता भी हो इसके बारे में, लेकिन नहीं पता भाई तुम देखना, तुम सर्च करना ज़ॉम्बी वायरस इन इंडिया, तुमको ना पता लग जाएगा। अभी एक्चुअल में लोगों के साथ ये सारी चीजें हो रही है। मैंने एक डिलीवरी बॉय की वीडियो देखी थी एंड वो भाई बीच रोड पे एकदम ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रहा था। एंड ऐसा कहा जा रहा था कि वो जो बंदा था वो ज़ॉम्बी वायरस उसके अंदर है, या फिर वो जो ज़ॉम्बी वायरस वाला जो ड्रग्स था वो शायद वो लेता था एंड इसीलिए भाई वो ऐसी हरकतें कर रहा था। एंड भाई अभी ये एक्चुअल में हो रहा है भाई, लोग ज़ॉम्बी वायरस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया से बाहर तो एक्चुअल में हो ही रहा है और इंडिया में भी हो रहा है। किसी की भी डेथ हो जाने के बाद में वो घोस्ट बन जाता है, लेकिन आप उस घोस्ट को अपने पास बुला सकते हो उसके मरने के बाद एक गेम के जरिए। इस गेम को खेलने के लिए बेसिकली आपको एक अंधेरे कमरे में रात को 12 बजे से 3 बजे के बीच में बैठना होगा। एक चेयर खाली रखनी होगी और आपके हाथ में एक मैच स्टिक होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये गेम खेलने के लिए एक सॉन्ग हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, इसका नाम है टिप टो। और ये सॉन्ग जब तक चल रहा है तब तक आपको इस चेयर के 6 चक्कर लेने। और अगर इस दौरान सॉन्ग अगर कभी भी बीच में बंद हो जाता है तो आपको फटाफट से चेयर पे बैठ के उस मैच स्टिक को जला लेना है, बस फिर आप सेफ। पर हर बार जरूरी नहीं है कि आप ही चेयर पे बैठ पाओ। जूलिया जोन्स का एक केस है, उनके केस में क्या हुआ कि वो गाना बंद ही नहीं हुआ, इंस्टेड ऑफ इट वो चेयर ही हवा में उड़ने लग गई। ये देख के जूलिया इतना डर गई कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या करना है। धीरे धीरे वो सॉन्ग की आवाज एकदम लाउड हो गई और जूलिया को हेलुसिनेशन होने लगी। उन्हें ऐसी चीजें दिखने लगी जो वहाँ पे थी ही नहीं। और इन सब को रोकने के लिए उन्होंने सब जला दिया। What the hell? ऐसे गेम एग्जिस्ट करती है क्या रियल लाइफ में भी भाई मुझे नहीं पता। देखो मुझे चाहिए इस वीडियो पे 1000 कमेंट चाहिए भाई। तुम लोग इस वीडियो पे 1000 कमेंट कर दो, इजी है, तुम कर दोगे मुझे पता है। एंड अगर तुम लोग करते हो तो पक्का भाई मैं करूंगा, मैं डैम श्योर हॉन्टेड गेम्स वगैरह ट्राई करूंगा, हॉन्टेड प्लेस पे जाके भी ट्राई करूंगा। बस तुम 1000 कमेंट कर दो कि भाई प्ले दी हॉन्टेड गेम। इंटरनेट की छोटी कहानी जो बाद में जाके सच निकली, लेकिन कैसे? 2012 में एक आदमी अपना ड्रामा एक्सपीरियंस शेयर करता है पर सब उसे फेक बोल के इग्नोर कर देते हैं। इस पोस्ट में वो बंदा बताता है कि रात को 2 बजे वो वॉक पे निकला था, लेकिन उसे दूर से एक नाचते हुए आदमी की परछाई दिखती है। उसे लगा अरे ये तो बदमाश है, नशा करके नाच रहा है। लेकिन वो आदमी नाचते हुए इस बंदे के पास आने लगता है तो वो रोड के दूसरे साइड चलने लगता है, पर पीछे मुड़ के देखा तो वो आदमी फिर वही नाचते नाचते उसके पीछे
पीछे आ रहा है। उस आदमी के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी। अब वो बंदा अनकंफर्टेबल होकर तेज तेज चलने लगता है ताकि उस बंदे से पीछा छुड़ा सके। फिर कुछ देर बाद वो मुड़ के देखता है तो वो नाचने वाला आदमी नीचे झुक के बैठा होता है, पर एकदम से खड़ा होकर वो उसके पीछे भागने लगता है। डर के मारे वो बंदा अपनी पूरी जान लगा के भागता हुआ मेन रोड पे आ जाता है। तभी दूर से वो आदमी उसे क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस पोस्ट के बाद बहुत लोगों ने बताया कि सिएटल के एसी एरिया में उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है और कुछ पे तो इस आदमी ने अटैक भी किया है और लोगों हाँ भाई, ये द स्माइलिंग मैन के बारे में हमने शायद पास्ट में वीडियो देखी है, हमने हॉरर शॉर्ट्स ही देखा था एंड उसमें भी द स्माइलिंग मैन के बारे में बताया गया था। एंड ये जो स्टोरी है भाई वो रियल है भाई। काफी लोग इसको स्टार्टिंग में फेक बोल रहे थे कि चल ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन ये एक्चुअल में लोगों के साथ हुआ है। जहां पर ये बंदा बता रहा था कि यहाँ पे इस चीज मेरे साथ हुई है, वहीं पे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनके साथ भी ये सेम एक्सपीरियंस हुआ है। एंड भाई द स्माइली नाम से ये बंदा बहुत फेमस था। एंड भाई आज के टाइम पे भी ये स्टोरी सुनते हैं लोग तो भाई उनके फट जाती है, क्योंकि भाई है ही इतनी क्रीपी। भाई रात के टाइम तुमको एक आदमी दिखाई दे रहा है एंड भाई वो तुम्हारे पीछे है, तुम्हारा आगे पीछे कर रहा है, एक क्रीपी स्माइल दे रहा है तुमको एंड सडनली वो गायब हो जाता है, तो भाई किसी की भी फट जाएगी। इस वीडियो ने सच में रोंगटे खड़े कर दिए हैं। तो एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो मार्केट से कुछ सामान लेने जा रहे होते हैं और जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से थोड़ा आगे चल रही होती है और जल्दबाजी में वहीं सड़क पर एक खड्डा होता है जिसमें पानी भर रखा होता है, वहां उसका फोन गिर जाता है। वो जैसी फोन उठाने के लिए नीचे झुकती है, उस खड्डे से में क्रीपी सी चीज देखती है। वाइफ बहुत ज्यादा डर जाती है एंड वो पीछे आती है, वो हस्बैंड को बताती है कि मैंने उस खड्डे में कुछ अजीब सी क्रीपी चीज देखी है। तो हस्बैंड उस खड्डे के पास जाता है जहां पर पानी भर रखा होता है एंड वहां जो वो कैप्चर करता है वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी था भाई। वीडियो देखो आप। ये कहीं अच्छा ओके ठीक है। अच्छा ये खड्डा है, क्या है? ओ भाई तुमने नहीं देखा, आई थिंक तुमने नहीं देखा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, रुको भाई। ये देखो एडिटर थोड़ा जूम करके दिखाना है यहाँ पे, ठीक है? ये देखो भाई यहाँ पे एक चेहरा दिखाई दे रहा है किसी लेडी का, वो भी खड्डे के अंदर। भाई व्हाट द हेल भाई, व्हाट द हेल। मतलब एकदम दिमाग हिला देने वाली वीडियो थी भाई। ये मेरे सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं। और सोचो कि भाई तुम रैंडमली कहीं जा रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ दिख जाए। मैं तो चाह रहा हूँ तुम्हें दिखे, तुम्हारी फटे। ऐसे तुम्हारी थोड़ी कम पड़ती है वीडियो में, मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ हो। नहीं भाई नहीं यार, वी सेफ यार, तुम लोग सेफ रहो, मेरे साथ हो जाए ताकि मैं कंटेंट बना सकूं दोस्तों। जरा ये सुनो, ये बैकग्राउंड म्यूजिक जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, लेकिन इस बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे की क्रीपी स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपकी फट के 75 हो जाएगी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आवाज एक कैट की, एक बिल्ली की है। जब वो मरने पड़ी थी, मरते वक्त आखिरी सांसें ले रही थी, तब उसकी आवाज रिकॉर्ड करी गई थी और इस रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई और उसकी ऑनर ने उसकी आवाज को बस स्लो डाउन करके इंटरनेट पे अपलोड कर दिया और वो फट गया। अगर भरोसा नहीं है तो आप इस वीडियो की ये जो पार्ट था भाई उसे स्पीड अप करके देख सकते हो। इस सॉन्ग के बारे में मुझे पहले से पता था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है सेम टॉपिक के ऊपर। एंड अभी नहीं, बहुत पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने वीडियो बना के डाल दिया था। लेकिन भाई एक्चुअल में ये जो सॉन्ग था भाई, वो एक्चुअल में एक मरती हुई बिल्ली का था भाई। एक बिल्ली थी जो कि मर रही थी एंड वो बिल्ली अपनी आखिरी सांस ले रही थी। उस टाइम जो उस बिल्ली की ओनर थी उसने इस चीज को रिकॉर्ड किया था एंड जब उसके मरने के बाद उसने क्या करा कि इसी वीडियो को मतलब हल्का स्लो करके अपलोड कर दिया। और भाई ये सॉन्ग एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा क्रीपी लगती है सुनने में एंड इसी वजह से ये सॉन्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ। एंड जब भाई लोगों को इसकी बैक स्टोरी पता लगी तो भाई लोगों की फट गई भाई सच में भाई, क्योंकि भाई सोचो ना, एक एक्चुअल बिल्ली की साउंड इफेक्ट हुई मरती हुई बिल्ली की भाई। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके साथ कैसा एक बहुत डरावनी चीज रहती है, लेकिन हमारे साथ रहती है और हमको ही नहीं पता। भाई प्लीज यार कुछ ऐसा मत बोल दियो भाई जिसे सुन के मेरी फट जाए, क्योंकि मैं भाई कमरे में घर में अकेले हूँ, रात का टाइम हो रहा है, वो भी देख लो 10 बजने वाले हैं एंड भाई अभी मैं अकेले हूँ। प्लीज कुछ ऐसा मत बताइए जो भाई मेरी फट जाए प्लीज। आपकी परछाई शैडो, तो ये एक्चुअली बहुत बड़ी थियरी है। कहते हैं हमारा शैडो रहता है वो एक्चुअली अलग अलग चीज करता है, वो हमारे से बहुत ज्यादा अलग रहता है। कहते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी रहता है और यही चीज जापान वाले लोग ने इसको ट्रायल करके देखे थे। उसके अंदर 2 जापानीज लोग उंगली ऐसी रख रहे थे और 2 जापानीज लोग वो उंगली को पकड़ रहे थे और नीचे शैडो रखे थे, ऊपर लाइट रखे थे। और जैसे उन लोग उंगली हटाते आप देख सकते क्लियरली वो शैडो वैसे के वैसे ही थे और लोग सब टेंशन में आ गए थे। अच्छा ओ भाई क्या तो ये फेक है, प्लीज भाई क्या तो ये फेक है। ये देखो, ये देखना, ये देखो, अब ये देखो, इन्होंने अपनी उंगली हटा दी है लेकिन अभी भी इनकी परछाई दिख रही है यहाँ। भाई मुझे नहीं पता भाई, मेरे को लगता है भाई ये एडिटिंग है, रियल नहीं हो सकता, बट इनका रिएक्शन तो एकदम भाई
एक्चुअल देखो रिएक्शन ऐसा है कि भाई सच में हुआ है इनके साथ। भाई ये खतरनाक था भाई, क्योंकि भाई परछाई एक ऐसी चीज है जो कि भाई हमारे साथ हमेशा रहती है। अभी भी देखो यहाँ पे इस साइड मेरी परछाई दिख रही है मेरे को, और भाई फट रही है भाई। रहने दो भाई प्लीज भाई, कह दो ये फेक वीडियो है। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप कि भाई तुमको मजा आया हो। मजा क्या आया होगा भाई, तुम्हारी फटी होगी, नहीं फटी हो तो बताना कमेंट में, अगली वीडियो में तुम्हारी फाड़ दूंगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं हॉन्टेड गेम्स वगैरह रियल में ट्राई करूं, रात के टाइम हॉन्टेड लोकेशन पे जाऊं, तो इस वीडियो के ऊपर 1000 कमेंट चाहिए सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर, प्ले दी हॉरर गेम। अगर 1000 कमेंट होते हैं तो पक्का मैं हॉरर गेम खेलूंगा रात के 12 बजे के बाद 3 बजे। जो भी हॉरर गेम तुम बोलोगे वो सारी गेम ट्राई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।